गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम विकास। डियर स्टूडेंट, आज पुनः एक बार राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कि तुलसी द्वारा रचित उसका नेक्स्ट पार्ट 3 आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ, पार्ट 2 में तुलसीदास द्वारा रचित बाल कांड में वर्णित जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है उसका जो आपके सिलेबस में सेकंड चैप्टर के रूप में वर्णित है, उसमें के 3 पद हम लोगों ने उस पर चर्चा की थी, व्याख्या की थी। तो उसी का नेक्स्ट पद जो है, चौथा पद, उसको लेकर के हाजिर हुआ हूँ। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। जी हाँ, पार्ट 2 में 2 पद और पार्ट 1 में पहले पद का व्याख्या हम लोगों ने देखा था। अब इस पार्ट में जो फोर्थ पद है उसकी व्याख्या देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आप लोग देखे थे, जो भी लोग अनुचित कहे क्षमा हम महामुनि धीर, सुन सरोस भृगवंश बन, बोले गिरा गंभीर। जी हाँ, ये किसका कथन है? लक्ष्मण कहते हैं, जो भी लोग अनुचित कहो क्षमो महामुनि धीर। जब व्यंग करते हुए कहा था परशुराम जी को लक्ष्मण ने, तो अंत में कहा लक्ष्मण ने कि जो भी लोग अनुचित कहो, कुछ अनुचित मैंने कहा हो हे महामुनि, आप धैर्य रख करके सुना, और जो कुछ मुझे मैंने कहा वो अनुचित उसमें कुछ लगा हो तो मुझे क्षमा करिएगा। सुन सरोस, लेकिन इसको सुन करके, सरोस माने गुस्से से, भृगवंश माने भृगुवंश के जो मणि के समान है, अर्थात परशुराम जी बोले गिरा गंभीर। वे गंभीर मुद्रा में गंभीर भाव हो करके बोले। क्या बोलते हैं? अब यहीं से स्टार्ट होता है आपका। कौशिक सुनो मंद यह बालक। कौशिक, कौशिक कहा गया है, कौशिक कहा जाता है भगवान, और सॉरी विश्वामित्र को, ऋषि विश्वामित्र को कौशिक से के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने, परशुराम ने कहा, कौशिक सुनो मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। हे विश्वामित्र जी, सुनिए, यह बालक जो है कितना कुटिल है, काल बस है, यानी काल के वशीभूत है, यमराज के वश में है, निज कुल घालक, और ये अपने ही कुल का घालक है, नाश करने वाला है। ये इतना कुटिल है और अपने कुल का ही नाश करने वाला है। गुस्से में आकर के बोलते हैं कौन? परशुराम जी। और आगे कहते हैं, भानुवंश राकेश कलंकु। ये तो भले ही इनका जन्म भानुवंश में हुआ हो, भानुवंश होता है सूर्य, सूर्य वंश में हुआ हो, लेकिन राकेश कलंकु, ये चंद्रमा में जिस तरह से कलंक होता है, दाग होता है, उसी तरह ये चंद्रमा के समान कलंक है अपने कुल पर। निपट निरंकुश अबुध असंकु, ये निपट निरंकुश है। निरंकुश मतलब जिस पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो, इस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है, निरंकुश है। अबुध यानी अबोध है, असंकु इसमें कोई शंका नहीं है। का और आगे परशुराम जी कहते हैं, काल कवल हुई हैं छन माही। काल, काल मीन्स होता है, काल का कवल माने ग्रास, काल का ग्रास हुई हैं छन माही, एक ही क्षण में ये हो जाएंगे। यानी मेरे प्रहार से यमराज का, यम का निवाला बन जाएंगे। क्षण माही, एक क्षण में, कहाँ पुकार खोर मोहिनाही। मैं पुकार पुकार करके मैं पूरी सभा में ये बात कह रहा हूँ कि एक ही प्रहार में ये काल का ग्रास बन जाएंगे। इसमें मैं कोई दोष नहीं, मेरा कोई दोष ना दे। खोर में होता दोष। कहो पुकार खोर मोहिनाही, मैं पुकार पुकार के भरी सभा में कह रहा हूँ, इसमें कोई मेरा दोष नहीं है। फिर आगे परशुराम कहते हैं, तुम हटकहो जो चाहो उबारा, कह प्रताप बल रोष हमारा। हे विश्वामित्र जी, तुम हटकहो जो चाहो उबारा, यदि आप इन्हें उबारना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो कह प्रताप बल रोष हमारा, इनसे हमारे प्रताप के बारे में बताइए, हमारे बल के बारे में, हमारे क्रोध के बारे में इनको बताइए, इनसे परिचय कराइए। लखन कहो, इससे पहले कि विश्वामित्र जी बोलते, इससे पहले लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा। व्यंग करते हुए कहते हैं, मुनि सुजस तुम्हारा, हे मुनि, जो आपका यश है, सुजस मतलब आपका जो यश है, कीर्ति है, तुम्हें यह छत को भरने पार। आपने खूब वर्णन किया, आपसे ही ये शोभा देता है। आप अपने स्वयं जो आपका यश है, आपने खूब वर्णन किया उसका। अपने मुँह तुम आपन करनी, अपने मुँह से अपनी करनी को बार अनेक भांति बहुवर्णी, बहुवर्णी, आप बहुत बार वर्णन किया अपने
आप अपने मुंह से ही अपनी बड़ाई जो है बहुत बार आपने किया। नहीं संतोष तक पर कछ कहो। अगर इसके बावजूद भी आपको संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो पुण्य माने पुनः कछु कहाऊ, कुछ और कह लीजिए। जन रिस रोक दुसह दुख सहाऊ। आप जन माने मत रिस रोक दुसह दो, अपने रिस को, क्रोध को रोक करके अत्यंत और दुख ना मत सहन कीजिए, और जो कुछ कहना हो और कहिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा। आप तो वीर व्रती हैं, धीर हो, अछोभा शांत हो। ऐसे लोग को गाली देत न पावा शोभा। ऐसे लोग गाली देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं तो उनसे इसमें इनकी शोभा नहीं बढ़ती है। और व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, सूर समर करनी करह कह न जनावह आप। जो सूर होते हैं, जो वीर होते हैं, वो समर में, युद्ध में करनी करते हैं, कर्म करते हैं, कहीं न जनावह आप। वो अपने आप को जनाते नहीं हैं कि मैं बहुत वीर व्रती हूँ, मैं बहुत बलशाली हूँ। विद्यमान रन पाए रिप। और जो वीर व्रती होता है वास्तव में, वो रन में, रन माने युद्ध में, पाए रिप, रिप माने होता है शत्रु दुश्मन को पा करके, कायर कथय प्रताप, वो युद्ध करता है। और जो कि कायर होता है, वो अपने प्रताप, अपने बल की प्रशंसा करता है। तो कुल मिलाकर के ये भी व्यंग और कसते जा रहे हैं किसके ऊपर, परशुराम जी के ऊपर, उनकी क्रोध को और बढ़ा रहे होते हैं। तो हमें उम्मीद है ये पद भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पद की ओर चलते हैं। ये आपका 5वां पद है आपके सिलेबस का। तुम तो काल हाँक जन लावा। और यहीं पर नहीं रुके लक्ष्मण, आगे क्या कह रहे हैं, तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लाग बोलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धरे होकर घोरा। तुम तो काल जान हाँक जन लावा। हे परशुराम जी, आप तो लगता है काल को खुद ही बुला करके लाया है। काल, काल माने मृत्यु को, हमारे मृत्यु को ऐसा लगता है आप लेकर के स्वयं बुला करके, हाँक जन लावा, ऐसा लगता है आप उनको ले करके आए हैं हमारी मृत्यु को। बार बार मोहि लाग बोलावा में बार बार आप कह रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा। अब इतनी में तो और क्रोध बढ़ जाता है किसका, परशुराम जी का। तो सुनत लखन के वचन कठोरा, लखन जी के, लक्ष्मण जी के जो कठोर वचन है उनको सुन करके, परस सुधार धरो कर घोरा। परशुराम जी, जी हाँ, हंसी भी आ रही है ऐसे क्रोध को सुन करके। परस सुधार, परस माने फरसे को सुधार करके, धरे होकर घोरा अपने हाथ में रख लेते हैं और सुधार करके बिल्कुल कौन अलर्ट हो जाते हैं, कौन, परशुराम जी। और आगे कहते हैं क्या है, अब जन देव दोष मोहि लोगु। अब जो है जन माने मत, दे माने दीजिए, दोष माने दोष, मोहि माने मुझे, लोगो माने लोग, अब मुझे कोई दोष ना दे। कटुवादी बालक बध जोगी। ये जो कड़वी बानी बोलने वाला है, कटुवादी बालक है, ये बध जोगू, ये वध करने के योग्य है। कौन, लक्ष्मण को कहते हैं। बाल, और क्या कहते हैं आगे, बाल बिलोक बहुत मैं बाचा। मैं तो ये देख करके, बिलोक माने होते बिलोकना, देखना, मैं ये देख रहा था कि ये बालक है, बालक जान करके बहुत मैं बाचा, मैं अपने आप को बहुत बचाया इसकी हत्या करने से, इसका वध करने से। लेकिन अब यह मरण हार भा साँचा। अब मरने के योग्य अब हुआ, ये सच्चा मरणहार अब हुआ है जा कर के, कहते हैं कौन, परशुराम जी लक्ष्मण के लिए। फिर आगे कहते हैं, कौशिक कहा क्षमय अपराधो बाल दोष गुण। इतने जब इतनी क्रोध को बढ़ते हुए देख लेते हैं कि इतना क्रोध बढ़ गया परशुराम जी का, तब बोलते हैं फिर कौशिक जी, कौशिक किसे, विश्वामित्र जी, कहा क्षमे अपराधो, हे ऋषि विश्वामित्र, हम इसके अपराध को क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गणहि न साधु। जो साधु लोग होते हैं वो बालक के दोष की गिनती नहीं करते, उनकी गणना नहीं करते। खर कुठार में अकरन को ही, आगे अपराधी गुरुदोही। लेकिन उसका जवाब देते हुए फिर परशुराम कहते हैं, खर कुठार, मेरा जो कुठारा है, फरसा है, वो बड़ा ही तेज है, खर है, और मैं अकरुण को ही माने क्रोधी हूँ मैं, और अकरुण मीन्स होता है निर्दयी, और मैं निर्दयी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने जो ये बालक है यानी लक्ष्मण जी, वो मेरे गुरु का द्रोही है, कलंकी है, मेरे अपराधी है, ये अपराध किया है। उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। और ऐसे में अगर इसे मैं बिना मारे छोड़ देता हूँ तो हे विश्वामित्र, केवल आपके कहने पर, आपके सील स्वभाव को मान करके मैं इसे केवल छोड़ सकता हूँ।
ना तो यही काट कुठार कठोरे, गुरे उरिन होते श्रम थोरे। आगे परशुराम जी कहते हैं, नहीं तो इसी कुठारा से यानी फरसे से, अपने कठोर फरसे के आघात से मैं इसे मार करके अपने गुरु के ऋण से मैं थोड़े ही श्रम में ऋण मुक्त हो जाता, अपने गुरु का ऋण मुक्त हो जाता। फिर आगे कहते हैं, गाधि सुन गह हृदय हंस मुनहि हरिहरे सूझ, अय मैं खांड न ऊख मैं अजहु न बूझ अबूझ। इतना सुन करके गाधि सुन, गाध के पुत्र अर्थात विश्वामित्र सुन करके कह हृदय, अपने हृदय में हंस माने हंसते हैं और कहते हैं, मुनहि हरिहरे सूझ। इस मुनि परशुराम जी को शायद सब कुछ हरा ही हरा दिखाई पड़ रहा है। एक कहावत है, अंधे को सब कुछ हरा ही, सावन के अंधे को सब कुछ हरा ही हरा दिखाई पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं विश्वामित्र जी कि मुनहि हरिहरे सूझ, मुनि को सब कुछ हरा ही हरा दिखाई पड़ता है। आय मैं खांड न ऊख मैं अजहु न बूझ अबूझ। शायद अभी भी ये नहीं जान पाए हैं इन बालक को कि अयमय खांड न ऊख में, ये ऊख से बने हुए गुड़ के समान खांड नहीं है, यानी गन्ने से बने ये गुड़ नहीं है जो इन्हें आसानी से खा सकता, कोई भी खा सकता है, बल्कि ये अयमय, अयमय मीन्स होता है लोहे से बना हुआ, बल्कि ये लोहे से बने हुए खांड हैं जिसको खाना इतना आसान नहीं है। अर्थात विश्वामित्र जी कहना चाह रहे हैं कि तमाम बहुत से धरती के क्षत्रिय राजाओं का हनन करके परशुराम जी सोच रहे हैं कि ये भी एक सामान्य क्षत्रिय राजा हैं, राजकुमार हैं। तो वही इसीलिए उन्हें कहते हैं कि इन्हें भी मैं तुरंत ही इनका वध कर दूंगा। उसी बात को लेकर के ये कहते हैं, कौन, विश्वामित्र जी, कि अय मैं खांड ना ऊख मैं, ये ऊख से बने हुए, गन्ने से बने हुए खांड नहीं बल्कि लोहे के बने हुए खांड हैं। शायद ये परशुराम अभी भी इस बात से अबूझ हैं। तो ये था आपका व्याख्या इस पद का। प्रिय विद्यार्थियों, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आपका नेक्स्ट पैसेज, आपका एक ही पैसेज, एक ही पद बच रहा है, इसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा जल्दी ही, इसलिए कि ये लंबा वीडियो हो जाएगा अगर इसी समय इसकी व्याख्या हम लोग चर्चा करते हैं तो ये ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूँ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर किसी को आपको प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता, तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को ज़रूर टाइप कीजिएगा और इसका मैं निराकरण करूँगा। और मेरे नेक्स्ट वीडियो को भी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।